सर, आज पूरे दिन जो मीटिंग हुई है, क्या किन किन लोगों को आपने बुलाया था और क्या किस तरह की चर्चा हुई? देखिए, आज वन नेशन वन इलेक्शन के लिए हमारे एजेंडा में फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस कहर और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर वाई चंद्रचूड़ और इलेक्ट आपने फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और चेयरमैन पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस डॉक्टर एम सुदर्शन नचियापन, जिन्होंने रिपोर्ट दी थी, ये लोग हमारे सामने आए और आज इनसे इंटरेक्शन हुआ। और सबसे बड़ी बात है जो सारे मेंबर्स ने जो रियलाइज किया और चीफ जस्टिस वगैरह ने माना कि ये इस कमेटी के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नेशन बिल्डिंग के लिए। ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि आपको मिलेगी नहीं, तो ये नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कमेटी के पास में। और कमेटी के सारे मेंबर्स, मुझे इस बात की खुशी है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके वन नेशन वन इलेक्शन का बिल अच्छा प्रिपेयर हुआ है। विभिन्न तरह के क्वेश्चन जो हैं, हमारी क्लेरिफिकेशन जो है, उनको फॉर्मर चीफ जस्टिस भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों को पूछे गए। काफ़ी चीज़ जो है वो क्लियर हुई कि भारत के संविधान के सम्मत वन नेशन वन इलेक्शन को हम कैसे बना सकते हैं और इस बिल में अच्छी तरह से सारे इनपुट ऐसे हम इनकॉर्पोरेट करें जो राष्ट्र के हित में हो। ये सारे सदस्यों का मानना है और सारे जो हमारे सामने जितने भी एक्सपर्ट आ रहे हैं, उनका भी मानना है कि हम सारे मिल करके देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आज की तारीख में वन नेशन वन इलेक्शन का होना जरूरी है। सर, इससे पहले भी आप 2 CJI और बुला चुके हैं, रंजन गोगोई और जस्टिस यूयू ललित। तो कुल मिला जुला करके किस तरह की तस्वीर निकल के आ रही है? क्या सहमति है साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर? देखिए, जहाँ तक जजेस को बुलाने का कारण ये है कि उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई अलाइनमेंट नहीं है, कोई बायस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कानून देखते हैं। तो हमारा पर्पज ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो कानून बने, वो कानून भारत के संविधान के सम्मत हों। इस वजह से इनको भारत के संविधान के बारे में बड़ा जानकारी का बड़ा लंबा अनुभव है। भारत के चाहे मुख्य न्यायाधीश हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, चाहे विभिन्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, तो इनको हमने बुलाने का कारण यही है कि ये लोग अनबायस्ड। तो हम चाहते हैं कि हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिले कि हमें ये नहीं कि इस पक्ष की मिले या उस पक्ष की मिले। हमें ये नहीं कि एक सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बोले, ये नहीं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन के खिलाफ बोले। हम चाहते हैं कि हमें बिल में क्या संशोधन करना है जो कि एक भारत के संविधान के सम्मत बने और आने वाली सदियों तक वन नेशन वन इलेक्शन जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को अमली जामा किस तरह पहनाया जाए, तो कभी भी कहीं कोर्ट में भी कोई चैलेंज हो तो उस चैलेंज को सस्टेन कर सके। इस तरह का चाहते हैं कि हम ये कानून बने। सर, कमेटी ने स्टडी टूर भी किया है, 5 राज्यों में भी गई है। राज्यों की बड़ी अहम भूमिका होगी। राज्यों का क्या रुख निकल करके आ रहा है? देखिए, राज्यों के हम 5 राज्यों में गए, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़। तो अनुभव जो है पूरे कमेटी का मेंबर्स का बहुत अच्छा अनुभव रहा। बहुत अच्छे इनपुट मिले हमें। वहाँ मुख्यमंत्री जहाँ जाके विभिन्न मुख्यमंत्रियों से भी, वो भी कमेटी के सामने आए, उप मुख्यमंत्री भी आए, स्पीकर भी आए, वहाँ के डिप्टी स्पीकर भी आए, चीफ सेक्रेटरी और पूरी सरकार के सभी सेक्रेटरी भी आए, वहाँ के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लोग भी आए और वहाँ पर सिविल सोसाइटी के लोग भी आए। तो हमसे सबसे बड़ा अच्छा इनपुट मिला। और ऐसी जगह पे जैसे उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री ने बताया हमें कि भाई किस तरह से हमारे दुर्गम ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बूथ, हजारों बूथ जो है बहुत ही पहाड़ियों के बीच में है। वहाँ 5 किलोमीटर के पहले कोई, उसके बाद में कोई रोड ही नहीं है। वहाँ पहुँचने के लिए 2-2 दिन लग जाते हैं। स्कूल की छुट्टियाँ रहती हैं, बच्चे पढ़ नहीं सकते, बार बार इलेक्शन होने से वोटर लिस्ट पहले कभी पंचायत और म्यूनसिपलिटी की बनाए, फिर बाद में विधानसभा की बनाए, लोकसभा की बनाए, फिर इन तीनों के अलग अलग इलेक्शन करें। और उनके टूरिज्म सीजन जो है 2 महीने ही होता है, जैसे सितंबर अक्टूबर का, और ये अगर मान लो उसमें देखें मार्च अप्रैल मई तक का, उसके बाद में अगर दोनों टाइम इलेक्शन हो जाए तो उनकी तो पूरा इकोनॉमी जो है टूरिज्म पे निर्भर है, 43% वो खत्म हो जाती है। तो ये सारी बातें जो हैं, हम अगर स्टेट में नहीं जाते
तो हमें नहीं मिलती। तो बहुत इनपुट मिला है वहाँ पर, अलग अलग विभिन्न स्टेट्स में जाकर करके सिविल सोसाइटी के लोगों को भी सुना जो किसी पार्टी से अलाइन नहीं रखते। उनका भी मानना है कि एक देश में एक चुनाव होना चाहिए, जैसे कि सारे हमारे बच्चों की पढ़ाई जो है, हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो स्टूडेंट है, सबसे ज्यादा सफरर वो है। तो उन इंस्टीट्यूट के चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे उनके यूनिवर्सिटीज के उनके और दूसरे प्रिंसिपल्स हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल्स हो, और चाहे हमारे किसी तरह के सिविल सोसाइटी हमारे नेशनल अवार्डी हो, सारे लोग आकर करके उन्होंने, जिसको हम कह सकते हैं उसी स्टेट के हुज हो, वो जो कि किसी पार्टी से अलाइन नहीं करते हैं, उनका मानना है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। क्योंकि बार बार चुनाव से, उस प्रक्रिया से देश को नुकसान होता है, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। ये सबसे बड़ा नुकसान है, हमारे खास करके बच्चों को नुकसान होता है जो पढ़ने वाले हैं।